हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, आई एम योर मैथ्स मेंटोर अनुज कुमोटी और ये है आपका यूट्यूब चैनल जिस पर हम रिलेशंस एंड फंक्शंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था आपके साथ? पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था यूजिंग वेवी कर्व मेथड हम कैसे डोमेन फाइंड कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस करने वाले हैं यहाँ पे, मॉड्यूलस फंक्शन। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है और हम ये भी चीज़ सीखेंगे कि कैसे हम किसी भी नंबर को हमेशा पॉजिटिव बना सकते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यहाँ इसके बाद मॉड्यूलस फंक्शन के बाद हम पे आएगी फिर से एक नई टाइप की इनइक्वालिटी जिसका नाम है मॉड्यूलस इनइक्वालिटी। लेकिन उस इनइक्वालिटी को जानने के लिए हमें मॉड्यूलस फंक्शन को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, एंड पिछली क्लास में जो हमने डिस्कशन किया था, तो पिछली क्लास में हमने डोमेन फाइंड किए थे दो मेथड से। पहला मेथड था 1/x। तो 1/x की कभी भी अगर डिफाइन होना था तो x शुड नॉट बी इक्वल टू 0 वाली कंडीशन रखी थी हमने, और अगर √x को कभी भी डिफाइन होना था हमने क्या कंडीशन रखी थी? x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, और आज जो हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे पिछली क्लास से, वो क्वेश्चन है x³ + 6x² + 11x + 6। ठीक है, ये क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल में अभी नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को शेयर भी कर दो, अपने जितने फ्रेंड्स हो उन सब में शेयर कर दो इसे। तो चलिए फिर आज का ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो सबसे पहले x³ + 6x² - 11x + 6, इसका देखो मुझे डोमेन फाइंड करना है। ठीक है, मुझे इसका डोमेन फाइंड करना है। तो इसका डोमेन फाइंड करने के लिए देखो एक कंडीशन पता है मुझे खाली अंडर रूट के अंदर। वो कंडीशन क्या होती है कि x³ + 6x² + 11x + 6 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये कंडीशन मेरी होती है डोमेन के लिए। अब देखो यहाँ पे बच्चों का डाउट क्या था इस क्वेश्चन में कि इसको फैक्टराइज कैसे करें। ठीक है, तो देखो ये एक क्यूबिक इक्वेशन है, इसकी हाईएस्ट पावर 3 है। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए आपको रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम की जरूरत पड़ती है ना। रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम की जरूरत पड़ती है। तो रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम की मदद से देखो कैसे हम फैक्टराइज करते हैं। सबसे पहले आपने देखो ये कांस्टेंट टर्म गुणा दिया 6 को, इसके मैं प्राइम फैक्टर निकालूंगा तो कितना आएंगे? देखो 1, 2 और 3, यही है ना इसके फैक्टर्स 1, 2 और 3। तो आपने चेक करना है हिट एंड ट्रायल मेथड से कि ये किसी में भी ट्रू हो रहा है। देख लाइक अगर मैं इस क्वेश्चन में 1 लिखता हूँ या फिर -1, -2, -3, अगर मैं -1 में चेक करता हूँ देखो इस क्वेश्चन में, तो -1 का क्यूब कितना होगा? -1। 6 × -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? -6। 11 × -6 कितना होगा? -1 कितना होगा? -11। यानी कितना बन रहा है? देखो -1 + 6 -11 + 6 यानी 12 - 12 0। ठीक है, तो मतलब x = -1 इसका एक फैक्टर आ रहा है। x = -1 इसका एक फैक्टर आ रहा है, यानी x + 1 रहा होगा इसका एक फैक्टर है ना। x = -1 इसका एक रूट है, तो x + 1 से ये पूरा डिवाइड होगा। ये हम 10th क्लास में सीख चुके हैं। तो अब यहाँ पे देखो मैं इसको डायरेक्ट कैसे करता हूँ। डिवीजन मेथड से तो हो जाता है, डिवीजन मेथड से आप चाहो तो कर सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट कैसे बनाते हैं वो सिखाता हूँ मैं आपको। देखो आपने कुछ नहीं करना। देखो यहाँ पे सबसे पहले जब भी आपको क्यूबिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना है तो आप उसका एक फैक्टर फाइंड कर लो। पहले देखो x = -1 में 0 बन रहा है, फिर उसको इस साइड ले आओ, है ना। तो ये बन गया, इसको 2 बार उतार दो पहले। ठीक है, 3 बार उतारना पड़ेगा तो हम 3 बार भी उतार लेंगे, पहले 2 बार उतार लो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले x³ है। अगर मुझे x³ बनाना है तो मैं यहाँ बाहर क्या लिखूँ कि x³ बन जाए? तो ऑब्वियसली बात है, अगर मैं यहाँ बाहर x² लिख दूँ तो x² का जब x से मल्टीप्लाई होगा तो कितना बनेगा? x³ बन जाएगा ना, x³ बन जाएगा। और x² का जब देखो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना बनेगा? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x² बनेगा। ठीक है, x² बनेगा, लेकिन मुझे कितना x² चाहिए? 6x², यानी मुझे कितना और चाहिए? 5x² और चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ? 5x। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? 5x का मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब ये देखो कितना बन गया? x³ + 6x² तक मेरी बात बन गई। अब ऐसा करने में देखो जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स्ट्रा कितना आएगा? 5x एक्स्ट्रा आएगा, लेकिन मुझे कितना चाहिए? 11x। तो मुझे कितना और चाहिए? 6x और चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एक और बार x + 1 लिख दिया और यहाँ बाहर से कितना लगा दिया? 6। अब देखो यहाँ से कितना आएगा? 6x + 5x 11x, 6 × 1 6। तो मेरी पूरी इक्वेशन बन गई, यानी ये और ये एक ही चीज़ है। ठीक है, ये और ये मेरी क्या है? एक ही चीज़ है। तो ये फैक्टराइजेशन समझ में आ गया। एक और बार समझा देता हूँ। देखो क्या करा मैंने, सबसे पहले मैंने इसका फैक्टर फाइंड कर लिया कोई भी एक नंबर, तो -1 में ये फैक्टराइज हो रहा था पूरा, मतलब 0 आ रहा था। तो x + 1 इसका फैक्टर हो जाएगा, तो x + 1 को मैंने 3 बार लिख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या किया? देखो मेरे को x³ बनाना था तो मैंने बाहर कितने का मल्टीप्लाई कर दिया? x² का। तो x² जब x से मल्टीप्लाई होगा तो कितना बनेगा? x³। जब ऐसा करा तो यहाँ पे एक और टाइम एक्स्ट्रा गई, वो आई x²। अब यहाँ से x² बचा। देखो 5x का जब x से मल्टीप्लाई होगा तो कितना बनेगा? 5x², और ये x² में ऐड होगा तो 6x², यानी ये दो टर्म तो मेरे आ गए। उसके बाद देखो मैंने क्या करा? 5x का 1 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आया? 5x, लेकिन मुझे 11x चाहिए। तो 11x चाहिए मुझे, तो कितना और देना पड़ेगा? 6x। तो मैंने यहाँ पे 6 टाइम्स x + 1 कर दिया। तो ऐसा करने से देखो ये मेरी पूरी इक्वेशन फैक्टराइज हो गई। अब मैं सब में x + 1 कॉमन ले सकता हूँ, तो कितना बचेगा अंदर? x² + 5x + 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज कर देते हैं। ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? x + 1 और ये x + 2 ×
x+3 में फैक्टराइज हो जाएगी ना x+2 इंटू x+3 में। तो इसके 3 रूट्स की x की वैल्यूज यहाँ से देखो कितनी आ गई, -1 2n -2n -3, ठीक है। तो इसको अगर मैं एक नंबर लाइन में प्लॉट करता हूँ तो -1 यहाँ पे लिखते हैं -1, यहाँ पे -2 एंड दिस इज -3। तो सबसे पहला रीजन पॉजिटिव, और यहाँ पे देखो कैसे ब्रैकेट देने पड़ेंगे, तो ब्रैकेट चेक कर लेते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू है तो सबको कैसे दूंगा मैं, फील्ड सर्कल। पहला रीजन हो गया पॉजिटिव। -1 किससे बना है, -1 बना है मेरा यहाँ से, तो इसकी पावर, अच्छा एक चीज़ है वो सारी पावर ऑड है तो अल्टरनेटिवली साइन लगा देते हैं, माइनस प्लस माइनस। अब मुझे ग्रेटर के लिए चाहिए तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा ये, तो आंसर हो जाएगा मेरा x बिलोंग्स टू -3 से -2 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो अब हमने एक और चीज, एक नई चीज और क्या सीख लिया आज हमने, कि कैसे किसी भी इक्वेशन को हम फैक्टराइज कर सकते हैं। आपको बड़ी से बड़ी इक्वेशन भी कोई मिल जाए तो आप उसके फैक्टर्स आराम से फाइंड कर सकते हो यूजिंग आइदर यूज डिवीजन थ्योरम, रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम जो छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं, या फिर ये डायरेक्ट शॉर्टकट तरीका, ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ठीक है, ये टॉपिक यहाँ पे हो गया कंप्लीट। चलिए तो फिर अब हम आते हैं हम आज के मेन टॉपिक पे, जो क्या है, मॉड्यूलस फंक्शन, ठीक है। अब देखो मॉड्यूलस फंक्शन जो होता है इसका एक और नाम होता है, इसको एब्सोल्यूट वैल्यू भी फंक्शन बोलते हैं, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू। अब ये मॉड्यूलस फंक्शन काम क्या करता है, मॉड्यूलस फंक्शन ये काम करता है कि आप इसको कोई भी वैल्यू दो, आप इसको कोई भी इनपुट प्रोवाइड करो, ये पॉजिटिव आउटपुट दे देगा, ठीक है। लाइक अगर मैं इसका सिंबल देखो ये होता है 2 खड़े डंडे, ठीक है, 2 स्टैंडिंग लाइन्स, इसके बीच में अगर मैं -6 लिख दूं तो ये मेरा इनपुट तो -6 है, ये आउटपुट क्या दे देगा 6, ठीक है। इसके अंदर मैं -10 डालता हूँ तो ये आउटपुट क्या दे देगा 10, इसके अंदर मैं 10 आउटपुट डालता हूँ तो क्या दे देगा 10। यानी मॉड्यूलस फंक्शन मैं उस फंक्शन को बोलता हूँ, मॉड्यूलस फंक्शन मैं उस फंक्शन को बोलता हूँ जो हमेशा क्या देगा, एक पॉजिटिव आउटपुट देगा, ठीक है, ठीक है, हमेशा क्या देगा, एक पॉजिटिव आउटपुट फॉर एनी गिवन इनपुट, ठीक है। उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस फंक्शन। अब मॉड्यूलस फंक्शन की देखो काफी इंपॉर्टेंस होती है मैथ्स में, ठीक है। तो यहाँ पे समझते हैं, देखो सबसे पहले मॉड्यूलस फंक्शन को हम खोलते कैसे हैं। सपोज देखो मेरे पे एक फंक्शन है y इक्वल टू मॉड x, ठीक है, y इक्वल टू मॉड x एक फंक्शन है जिसको हम मॉड्यूलस फंक्शन बोलेंगे या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन बोल रहे हैं, ठीक है। इसको देखो हम खोलते कैसे, इसको 2 तरीके से खोलते हैं, एक खुलता है ये +x और एक खुलता है -x, ठीक है। ये है इसकी डेफिनेशन भी बोलते हैं, ऐसा भी समझा दो। तो +x कब खुलता है, व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड -x व्हेन x इज लेस देन 0, ठीक है। तो मॉड x की डेफिनेशन क्या हो गई, +x व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड -x व्हेन x इज लेस देन 0। इसी को हम क्या बोलते हैं, देखो इस चीज को अगर मैं बोलूं तो इस चीज को हम बोलते हैं डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन। और ये डेफिनेशन देखो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगेन दिस डेफिनेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट क्यों, मैं ये भी बता देता हूँ। 11th क्लास में तो आपने पढ़ना ही है मॉड्यूलस फंक्शन, ठीक है, और फंक्शन चैप्टर के अंदर भी मॉड्यूलस फंक्शन का काफी यूज होगा। लेकिन इसकी एक और जगह इंपॉर्टेंस कहाँ आती है, वो आती है इंटीग्रेशन में, ठीक है। इंटीग्रेशन के जब हम क्वेश्चन करेंगे 12th क्लास में, तो वहां कई बार हमें मॉड्यूलस फंक्शंस के क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है। तो वहां इंटरवल ब्रेक करना पड़ता है कि किस रीजन में पॉजिटिव खुल रहा है, किस रीजन में कैसा खुल रहा है, तो वहां किस चीज की जरूरत पड़ती है, हमारी इस डेफिनेशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, हमें इसे ढंग से अप्लाई करना सीखना है, ठीक है। तो ये हो गई देखो मॉड्यूलस फंक्शन की डेफिनेशन की बात हुई। तो डेफिनेशन क्या है, देखो y इज इक्वल टू मॉड x जो फंक्शन है वो +x खुल रहा है, -x खुल रहा है। +x कब खुल रहा है, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, -x कब खुल रहा है, व्हेन x इज लेस देन 0, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि अभी तो मैंने बोला था कि मॉड x हमेशा पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव साइन आ गया, ठीक है, ये तो हो गया ना। लेकिन यहाँ पे देखो कंफ्यूज नहीं होना, मैं समझाता हूँ कैसे। देखो ये कब बन रहा है, मॉड x +x कब खुल रहा है, मॉड x हमारा +x कब खुल रहा है, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सपोज मैं कोई पॉजिटिव वैल्यू लेता हूँ, देखो सपोज मैं मॉड 5 बोलता हूँ x की जगह, तो मॉड 5 मेरा कितना आ जाएगा 5 +5, क्यों, क्योंकि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये 5 0 से बड़ा है ना, इसलिए +5। अगर मैं मॉड -5 खोलता हूँ तो इसकी डेफिनेशन क्या है, माइनस टाइम्स यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है -5, और ये कब है, व्हेन x इज लेस देन 0, -5 0 से छोटा है ना, तो ये कैसा खुल गया, फिर माइनस माइनस की प्लस। तो अगेन देखो उसने पॉजिटिव वैल्यू ही दे दी ना, x इज लेस देन 0, वो ऑटोमेटिकली जब ये x छोटी वैल्यू आएगी तो यहाँ पे का माइनस और यहाँ पे का माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या बना देगा, पॉजिटिव वैल्यू दे देगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे मॉड्यूलस फंक्शन की डेफिनेशन। दिस डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस डेफिनेशन को आप नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो ये डेफिनेशन मैंने सीख ली, तो अब हम कुछ क्वेश्चंस के डेफिनेशन बनाते हैं, ठीक है, हम डेफिनेशन बनाने ही सीखते हैं। तो यहाँ पे देखो मैं एक फंक्शन लिख रहा हूँ, मॉड 2x + 1, क्वेश्चन है कि डिफाइन
मॉड 2x प्लस 1, ठीक है। अभी तक तो मैंने मॉड x को डिफाइन करा था, मॉड x की डेफिनेशन मुझे ये याद है, लेकिन अब क्वेश्चन आ गया कि मॉड 2x प्लस 1 को डिफाइन करना है। तो अब हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो देखो डेफिनेशन में तो तरीका तो बदलेगा नहीं, तरीका क्या रहेगा? बिल्कुल सेम। जो तरीका हमने यहाँ अप्लाई करा है वही तरीका मुझे यहाँ भी अप्लाई करना पड़ेगा। देखो अब अप्लाई कैसे करना है वो चीज़ सीखनी ज़्यादा जरूरी है। तो देखो अप्लाई कैसे होगा, मॉड 2 सीधे सीधे हम क्या कर देंगे, मॉड 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 2x प्लस 1 एंड माइनस 2x प्लस 1। जिस प्रकार से आपका मॉड x प्लस x और माइनस x खुल रहा था, यानी प्लस के साथ अंदर मॉड के जो भी लिखा है, माइनस के साथ अंदर मॉड के जो भी लिखा है, सिमिलरली प्लस के साथ, यहाँ पे प्लस भी लगा दो चलो, प्लस के साथ मॉड के अंदर जो भी लिखा है, माइनस के साथ मॉड के अंदर जो भी लिखा है। और डेफिनेशन यहाँ पे क्या था, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉड के अंदर जो भी लिखा है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस हाफ, इतना आ जाएगा। और नीचे वाली डेफिनेशन क्या हो जाएगी, 2x प्लस 1 इज लेस देन 0, तो x इज लेस देन माइनस हाफ, ठीक है। तो ये हो गई हमारी डेफिनेशन मॉड 2x प्लस 1 की। अब देखो यहाँ पे जो इक्वालिटी है ना, चाहे तो आप यहाँ भी दे सकते हो, यहाँ भी दे सकते हो, ठीक है। दोनों में आपकी चॉइस होती है, आप कहीं भी इक्वालिटी दे सकते हो, ठीक है। ऊपर भी दे सकते हो, नीचे भी दे सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये हो गई हमारी मॉड की डेफिनेशन। एक डेफिनेशन और करते हैं, आप वीडियो पॉज करना, इसको खुद करना है डेफिनेशन को, और फिर इसका सोल्यूशन देखना, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे फंक्शन है मॉड x माइनस 5 की डेफिनेशन फाइंड करनी है, ठीक है। तो इस डेफिनेशन को कैलकुलेट करो, मॉड x माइनस 5 की डेफिनेशन निकालनी है मुझे। सो यहाँ पे देखो मॉड x माइनस 5 की डेफिनेशन कैसे निकालोगे, तो इस डेफिनेशन को निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगर आपका सॉल्यूशन आ गया तो यहाँ देखो आप, मॉड x माइनस 5 इज इक्वल टू प्लस x माइनस 5 एंड दूसरा माइनस x माइनस 5, प्लस x माइनस 5 कब होगा, व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, या फिर पहले ऐसे करो, x माइनस 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, और दूसरा x माइनस 5 इज लेस देन 0, x इज लेस देन 5। तो ये हमने डिफाइन कर दिया किसको, मॉड x माइनस 5 को। तो अब आप किसी भी मॉड की डेफिनेशन बना लोगे ना, आपको कोई भी मॉड का क्वेश्चन मिलेगा तो आप उसकी डेफिनेशन इजीली बना सकते हो, ठीक है। तो ये सीख लिया हमने, देखो मॉड की डेफिनेशन। अब मॉड की जब देखो हमने डेफिनेशन सीख लिया है, तो अब इसका ग्राफ भी देख लेते हैं, ठीक है। इसका ग्राफ भी देख लेते हैं अभी कि इसका ग्राफ क्या होता है। अभी हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, देखो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, दिस इज y एक्सिस, सॉरी दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। अगर ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, तो जो एक v शेप का ग्राफ होता है ना, इसी को बोलते हैं मॉड्यूलस x का ग्राफ, ठीक है। ये किसका ग्राफ हो गया, मॉड x का ग्राफ, ठीक। तो ये ग्राफ हो गया, तो इस ग्राफ में देखो आप x की कोई भी वैल्यू आ रही होगी, चाहे नेगेटिव वैल्यू आ रही है चाहे पॉजिटिव आ रही है, x एक्सिस में कोई भी वैल्यू आ रही है नेगेटिव पॉजिटिव, उसके लिए y एक्सिस में जो वैल्यू आ रही है, सपोज देखो यहाँ पे -1 ये पॉइंट था और इसके करस्पॉन्डिंग ये पॉइंट आ रहा है 1, तो यहाँ पे देखो -1 भी डाल रहा हूँ तो +1 ही आ रहा है। इधर से अगर मैं 1 डाल रहा हूँ तभी भी कितना आ रहा है, +1, यानी मॉड x हमेशा कैसी वैल्यू दे रहा है, पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, उसके ग्राफ से पता चल गया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ठीक है। अब ये ग्राफ देखो बना किससे है, ये ग्राफ बना है y इक्वल टू x के ग्राफ से, ठीक है। तो वो तो हम ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन जब पढ़ेंगे, जब हम ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे तो हम ये ग्राफ्स भी डिस्कस करेंगे, मॉड 2x प्लस 1, मॉड -x और सारे टाइप के ग्राफ्स हम वहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी खाली अभी के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, मॉड x का ग्राफ समझना, ठीक है। बाकी जितने भी ग्राफ्स आएंगे हमारे, है ना, जितने भी टाइप के ग्राफ्स है वो सारे हम कहाँ डिस्कस कर लेंगे, जब हम ये चैप्टर डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो तो यहाँ तक हो गया, तो आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा, आप इसको देखो। अब हम कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक देखो हम पे क्या है, सॉल्विंग मॉड्यूलस इक्वालिटी। तो दो चीज़ें हमने पढ़नी है, देखो एक पढ़नी हमने मॉड्यूलस इनइक्वालिटी सॉल्व करना, और एक चीज़ पढ़नी हमने मॉड्यूलस इक्वालिटी सॉल्व करना। तो आज हम देखते हैं कि मॉड्यूलस इक्वालिटी को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। मॉड्यूलस इक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए देखो एक चीज़ आप ध्यान रख सकते हो कि अगर कभी भी ये हो रहा है हमारा मॉड ए इज इक्वल टू एल्फा लिखा है, ठीक है, सपोज मॉड ए इज इक्वल टू एल्फा लिखा है, तो इसका मतलब क्या होता है कि ए किसके इक्वल होगा, प्लस माइनस एल्फा के, क्योंकि प्लस ए भी अल्फा देगा और माइनस ए भी क्या देगा, अल्फा देगा। तो ए किसके इक्वल होगा, प्लस माइनस एल्फा के।
ठीक है। इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन से समझते हैं कि कभी देखो आपको ऐसा मिल गया, ठीक है, आपको कभी ऐसी इनइक्वालिटी मिल गई कि हम पे इक्वालिटी सपोज ये है कि मॉड एक ले लेते हैं x + 7 इज इक्वल टू 3। मॉड x + 7 किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। तो यहाँ से देखो मॉड x + 7 3 के इक्वल है, मुझे ये सॉल्व करना है। तो मैं कैसे सॉल्व करूँगा, x + 7 इज इक्वल टू 3 एंड दूसरा सॉल्यूशन x + 7 इक्वल टू -3। मैंने अभी बताया था ना, जो अंदर वाला है किसके इक्वल हो जाएगा, प्लस माइनस अल्फा के। तो यहाँ से देखो x की दो वैल्यूज कितनी आ जाएगी, -3 -3 -7 और x इक्वल टू -3 -7। ये 3 - 7 हो गया 4 और -3 - 7 कितना हो गया -10। तो 4 एंड -10 क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो ऐसे हम क्या करते हैं, मॉड्यूलस इक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसी में, इसको मिटा देता हूं मैं। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ले रखा मैंने कि मॉड x² - 4 इज इक्वल टू 1। मॉड x² - 4 इज इक्वल टू 1, इस इनइक्वालिटी को क्या करना है, मुझे सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस इनइक्वालिटी को देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे। मॉड x² - 4 इक्वल टू 1, इसको सॉल्व करने के लिए देखो मैं क्या करूंगा, फिर वही कंडीशन कि x² - 4 इक्वल टू +-1। तो एक बार +1 ले लेंगे और एक बार क्या ले लेंगे, -1। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो x² इक्वल टू उधर जाएगा तो 5, तो x इक्वल टू ±√5 ये हो गया। और यहाँ से कितना बन जाएगा, x² इक्वल टू -1 + 4 कितना हुआ 3, तो x कितना आ जाएगा ±√3। ठीक है, तो इस तरीके से देखो हमने कोई भी मॉड्यूलस इक्वालिटी को मैं क्या कर सकता हूँ, सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे, मॉड के अंदर जो भी गिवन है उसको क्या कर दो, उस नंबर के इक्वल कर दो और आंसर निकाल दो। ठीक है, तो ये हो गया मॉड्यूलस इक्वालिटी को सॉल्व करना। ठीक है, अब चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि मॉड्यूलस इनइक्वालिटी क्या होती है। ठीक है, नाउ यहाँ पे देखो अगला टॉपिक है जो हमारा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है मॉड्यूलस इनइक्वालिटी को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखो मॉड्यूलस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, तो इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है, फिर से समझते हैं। इनइक्वालिटी में वही आता है ग्रेटर देन, लेस देन, यही आता है ना। तो मॉड्यूलस इनइक्वालिटी को देखो जब सॉल्व करना है, तो सबसे पहले इनइक्वालिटी जो मुझे सॉल्व करनी है वो है मॉड x लेस देन a। ठीक है, मॉड x लेस देन a, इसका मतलब क्या होता है देखो, तो इसको देखो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं पहले, है ना। सपोज मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे वो सारे नंबर्स बताओ जिनका मॉड्यूलस लेस देन 5 आएगा। ठीक है, वो सारे नंबर जिनकी एब्सोल्यूट वैल्यू 5 से कम आएगी या 5 आएगी, तो क्या होंगे। तो देखो एक नंबर लाइन अगर मैं बना दूँ, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे कहीं पे -5 होगा, यहाँ पे -6 होगा, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे कहीं पे 4 होगा, -4 होगा। मैंने कोई रैंडमली बहुत सारे पॉइंट्स ले लिया है ना। तो अब एक चीज़ चेक करो, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मॉड x जो है उसकी वैल्यू 5 से कम आनी चाहिए, तो x क्या क्या ले सकता हूँ मैं, मुझे ये बताना है। तो आप खुद सोचो, यहाँ पे देखो, अगर मैं x की वैल्यू 6 ले दूंगा तो मॉड 6 कितना आएगा, 6 आएगा। मैंने भी बताया था ना, मॉड 6 कितना आ जाएगा, 6। अगर मैं x की वैल्यू -6 लेता हूँ तो मॉड 6 कितना है, मॉड -6 कितना आएगा, वो भी 6। 6 5 से छोटा है क्या, नहीं है ना। तो यहाँ पे तो इनइक्वालिटी फेल हो गई, मतलब ये रीजन मेरा आंसर नहीं हो सकता और ये रीजन आंसर नहीं हो सकता। सिमिलरली 5.1 का मॉड कितना आएगा, 5.1 ही आएगा। -5.1 का मॉड कितना आएगा, -5.1। मतलब कि 5 से पीछे का सारा रीजन मेरा आंसर नहीं हो सकता और 5 से आगे का रीजन भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। तो मेरे पे आंसर कौन सा रीजन बन रहा, इस रीजन में चेक करो जरा, -4 चेक करो। -4 का मॉड कितना होगा, मॉड -4 इक्वल टू 4, और मॉड 4 कितना होगा, वो भी 4 होगा। 4 इज लेस देन 5, यस वो ट्रू हो रहा है। तो मतलब मेरा आंसर जब भी मॉड x लेस देन a होगा तो मेरा आंसर कहाँ आएगा, जो यहाँ पे ये नंबर लिखा है इसके बीच में ही आंसर आ रहा है ना। लाइक मॉड x लेस देन 5 लिखा है तो आंसर इसके बीच में ही आ रहा है। ये चीज़ समझ में आ गई। तो इसका देखो सॉल्यूशन हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ समझ ली तो इसका सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं वो सीख लेते हैं। मॉड x लेस देन a का मतलब होता है कि x इज ग्रेटर देन -a एंड x इज लेस देन a। यहाँ पे देखो एंड आ रहा है, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। ठीक है, यहाँ पे एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। इस चीज का ध्यान रखना हमने। ठीक है, तो मॉड x लेस देन a का मतलब क्या होगा, x इज ग्रेटर देन -a एंड x इज लेस देन a। ठीक है, इसी चीज को ऐसे भी लिख देते हैं, -a इज लेस देन x इज लेस देन a, यानी x -a से a के बीच में लाई करेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। पहले यहां तक क्लियर होगी सबको कि मॉड x में हम क्या करते हैं, मॉड x लेस देन a का मतलब क्या हो गया, x इज ग्रेटर देन -a और x इज लेस देन वो a। तो अब देखो इसमें क्वेश्चन करते हैं, आप इसी का आंसर बताना है मुझे। मॉड x लेस देन 5, ठीक है,
मॉड एक्स लेस देन 5 है, तो इसका मेरे को सॉल्यूशन करना है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करूंगा, देखो मैं पहले तो x इज लेस देन 5 एंड x इज ग्रेटर देन -5। जब देखो दो पॉइंट्स के बीच का रीजन आंसर बन रहा होता है, जब दो पॉइंट्स के बीच का रीजन आंसर बन रहा होता है तो हम क्या ले लेते हैं, इंटरसेक्शन ले लेते हैं। और कभी जब दो पॉइंट से दूर हट के रीजन आ रहा होगा आंसर तो हम यूनियन ले लेंगे। अभी देखो आगे यूनियन लेना भी सीखेंगे। एंड का मतलब इंटरसेक्शन, ठीक है। तो x लेस देन 5, ठीक है। तो x अब यहाँ पे देखो कैसे करते हैं सॉल्व, एक 2 नंबर लाइन बनाओ, यहाँ पे 5 है ना। x लेस देन 5 का मतलब क्या हुआ कि ये आंसर हुआ, x ग्रेटर देन -5 का मतलब क्या हुआ कि ये आंसर हुआ। और यहाँ पे देखो खाली लेस देन लिखा है, इक्वलिटी नहीं है, तो मतलब ये इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो पहली नंबर लाइन देखो मेरी क्या बोल रही है, 5 से पीछे पीछे सारा आंसर। ये नंबर लाइन मेरी क्या बोल रही है, 5 -5 से सारा आगे आगे आंसर, है ना। दोनों एक साथ क्या बात बोल रहे हैं, तो उसके लिए एक नंबर लाइन बनाओ। यहाँ पे -5 पॉइंट है, यहाँ पे 5 पॉइंट है, दोनों का कॉमन रीजन देखो, पहला तो ये बोल रहा है आंसर, दूसरा क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है आंसर। तो दोनों कॉमन रीजन में कौन सा आंसर बोल रहे हैं, यही आ रहा है ना, जहाँ पे 2 लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ तक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -5 to 5। तो समझ गए मॉड x लेस देन a सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। मॉड x लेस देन सॉल्व इस तरीके से करना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अभी। सो यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन है कि मॉड 2x + 4 इज लेस देन और इक्वल टू -6। मुझे इसे सॉल्व करना है कि मॉड 2x - 4 हमारा क्या 6 से छोटा है। तो देखो इसका आंसर हम कैसे निकालेंगे, मॉड 2x - 4 इज लेस देन और इक्वल टू 6। तो सॉल्यूशन वही रहेगा, मॉड x लेस देन a का सॉल्यूशन क्या होता है कि x इज आइदर लेस देन a और x इज ग्रेटर देन -a और उसके बीच में क्या एंड। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 2x - 4 इज क्या कर देता हूँ मैं पहले, लेस देन और इक्वल टू 6। यहाँ पे इक्वलिटी है तो वो लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं करूँ तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, इसको चलाऊंगा मैं, तो 2x - 10 इज लेस देन इक्वल टू 0, यानी x - 5 इज लेस देन इक्वल टू 0, यही आ रहा है ना। तो अगर मैं इसकी नंबर लाइन बनाता हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट है 5, यहाँ से 5 ही आएगा ना। पहला रीजन होगा पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। लेस देन में चाहिए तो मैं कौन सा रीजन ले लूँगा, ये वाला। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, इंक्लूड करके ये, ठीक है। x - 5 लेस देन 0 का आंसर मेरा ये आ जाएगा। सिमिलरली मैं दूसरा सॉल्व क्या करूँगा, देखो 2x - 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -6। 2x - 4 या तो -6 से बड़ा होगा या बराबर होगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस कितना रहे 2, तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, यही बन रहा है। देखो एक बार चेक कर लेते हैं फिर से, 6 4 10 होगा उधर, हाँ इसको चलेगा 2x, हाँ ठीक है, देखो ये ठीक है हमारा। तो यहाँ पे देखो ये इनइक्वालिटी क्या बोल रही है मेरी, x इज ग्रेटर देन -1, तो यहाँ पे -1 होगा तो -1 से आगे आगे, ठीक है। ये तो आप बिना वे भी करके भी कर सकते हो, डायरेक्ट लॉजिक लगा के कि x लेस देन 5 का मतलब क्या हुआ कि 5 से पीछे पीछे सारा, ठीक है। x ग्रेटर देन -1 का मतलब ये हुआ। अब मैंने अगला स्टेप क्या बताया था, अगला स्टेप ये था दोनों की कॉमन नंबर लाइन। तो कॉमन नंबर लाइन में यहाँ पे बना देता हूँ, देखो यहाँ पे एक पॉइंट है -1 और एक पॉइंट है 5, ठीक है। एक पॉइंट है -1 और दूसरा है 5। तो पहला आंसर मेरा क्या बोल रहा है, 5 से पीछे पीछे, तो ये रीजन बोल रहा है। दूसरा आंसर मेरा क्या बोल रहा है, -1 से आगे आगे ये, और दो क्या दोनों इंक्लूड हो रहे हैं, तो दोनों इंक्लूड हो रहे हैं, तो दोनों को कैसे सर्कल देने पड़ेंगे, फील्ड सर्कल। अब देखो यहाँ पे कॉमन रीजन कौन सा आ रहा है मेरा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -1 से 5, ठीक है। -1 से 5 अगर मैं यहाँ डालूंगा तो ये हमेशा 6 से छोटा आएगा या बराबर आएगा, ठीक है। चाहे तो करके भी देख लो, -1 डालो इसमें तो कितना आ रहा है, देखो -1 में कितना आ रहा है, 6 आ जा रहा है ना, ये तो 6 बराबर हो गया। कोई और वैल्यू डालोगे तो ये कुछ और आ जाएगा, चाहे लाइक 2 डालो तो 2 2 4 -4 0, 0 6 से छोटा है, छोटा है। तो यहाँ पे इनइक्वालिटी क्या हो गई, ट्रू हो गई, ठीक है। तो ये देख दिया हमने मॉड x लेस देन a। अब मॉड x लेस देन a देख दिया, तो अब दूसरा देखते हैं हम, मॉड x ग्रेटर देन a। मॉड x ग्रेटर देन a का सॉल्यूशन हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। अब वो चीज़ भी डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा हमने अभी डिस्कस कर लिया मॉड x लेस देन a, तो कोई क्वेश्चन तो है नहीं इसमें अभी, है ना। मॉड x लेस देन a में हमने सॉल्व कर लिया। तो अब देखो दूसरा हम पे मॉड x ग्रेटर देन a और या मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू a, दोनों ही तरीके से सॉल्व कर लेंगे ना, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बस साइन का फर्क पड़ जाएगा। अब देखो मॉड x ग्रेटर देन a है, तो फिर से मैं एक नंबर लाइन बनवाता हूँ आपसे, ठीक है। और मैं आपसे बोलता हूँ मॉड x ग्रेटर देन 5, बताओ कौन कौन से ऐसे नंबर होंगे जिनका मॉड 5 से बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 5 है, यहाँ पे आ गया -5। तो देखो अगर मैं 6 लेता हूँ तो मॉड 6 कितना आएगा, 6 आएगा। मॉड 6 कितना आएगा, 6, और वो 5 से बड़ा है, बड़ा है, मतलब इस रीजन में मेरी नंबर लाइन ट्रू है। -6 लो तो मॉड -6 कितना आएगा, 6, वो भी बड़ा है।
तो इस रीजन में भी मेरी नंबर लाइन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। तो मेरा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देखो एक तो हो जाएगा x इज, इसको लेस देन लिखेंगे ना, x इज लेस देन माइनस ए और x इज ग्रेटर देन a। या तो x की वैल्यू माइनस ए से छोटी होगी या फिर x की वैल्यू क्या होगी, a से बड़ी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मॉड x ग्रेटर देन a का सॉल्यूशन। ठीक है ना, देखो ये सारा रीजन जो है हमारा ये माइनस ए से छोटा ही आ रहा है ना, -5 से छोटा ही था, -6 -5 से छोटा है ना। तो इसका सॉल्यूशन देखो आपको ये याद रखना है। ठीक है, इससे पहले वाले का सॉल्यूशन क्या था, x इज आइदर लेस देन a और ग्रेटर देन माइनस ए। यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है, x इज ग्रेटर देन a और x इज लेस देन माइनस ए, और बीच में क्या है, और है, और मतलब होता है यूनियन। तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। तो एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं इस पे बेस्ड, कोई क्वेश्चन देखते हैं अगर मिलता है तो। यहाँ से एक सेकेंड है, कोई क्वेश्चन देख रहा हूँ मैं। क्वेश्चन तो देखो ये क्वेश्चन है, इसको मिटा लेता हूँ पहले। क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि मॉड x स्क्वायर माइनस 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। मॉड x स्क्वायर माइनस 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी एक ऐसे सारे नंबर्स बताने हैं मुझे जिनका मॉड 2 से बड़ा होगा। तो मैं क्या करूँगा, x स्क्वायर माइनस 8 इज आइदर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और x स्क्वायर माइनस 8 इज लेस देन इक्वल टू 2। या तो x स्क्वायर माइनस 8 2 से बड़ा होगा या फिर वो -2 से क्या होगा, छोटा होगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो इसको तो ले आओ, तो x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, -10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x स्क्वायर -6 इज लेस देन और इक्वल टू 0। ये -2 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -8 + 2 कितना हो जाएगा, -6। तो यहाँ पे देखो अब इसको फैक्टराइज करेंगे तो कितना लिख सकता हूँ मैं, x + √10 इंटू x माइनस √10 लिख सकता हूँ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, x + √6 इंटू x माइनस √6 इज लेस देन और इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो मैं x की वैल्यूज अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ वेवी कर्व मेथड से, तो यहाँ से वैल्यू आएगी -√10 एंड +√10, ये आएगी वैल्यू। तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, देखो यहाँ पे आ गया -√10 और यहाँ पे आ गया +√10। ठीक है, इतना आएगा। इक्वालिटी और दोनों को कह दूंगा मैं फील्ड सर्कल। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे पहला रीजन हमेशा पॉजिटिव, √10 किससे बना है, +√10, सारी पावर शॉर्ट है, छोड़ो सारी पावर शॉर्ट है तो साइन कैसे वैल्यू जाएंगे, प्लस माइनस प्लस ऐसे वैल्यू जाएंगे। और यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे हम, फिर से एक नंबर लाइन बना दी मैंने और यहाँ पे भी वही काम कर दिया मैंने, -√6 +√6 और फिर क्या करा मैंने, यहाँ पे फील्ड सर्कल दे दिए और पहला रीजन पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव। क्योंकि सारी पावर ऑड है तो मैं अल्टरनेटिव साइन को वेरिएशन कर दूंगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो मैंने क्या करना है, इतना काम करने के बाद अब मैं एक चीज़ करता हूँ यहाँ पे कि जो नंबर लाइन मेरी बन चुकी है ना ये, इसमें इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखो ग्रेटर के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो रीजन आएगा पॉजिटिव आंसर, और इसके लिए सॉल्व कर रहा हूँ तो रीजन आएगा लेस वाला आंसर, मतलब ये। ठीक है, तो मेरा अगर एक तरीके से अगर मैं टोटल आंसर यहाँ पे लिखता हूँ मैं, यहाँ पे तो आंसर ये बन रहा है इससे इधर और यहाँ पे इसके बीच में, मतलब एक नंबर लाइन मेरी क्या बोल रही है, आंसर ऊपर लिख देता हूँ मैं। पहली नंबर लाइन जो मेरा आंसर बोल रही है कि x बिलोंग्स टू -∞ से -√10 यूनियन √10 से इन्फिनिटी। और दूसरी नंबर लाइन मेरा आंसर क्या बोल रही है, x बिलोंग्स टू -√6 से √6। ठीक है, इंक्लूड करके यहाँ पे ये वाले ब्रेसेस लगा देना, इंक्लूडिंग वाले। ठीक है, अब देखो मुझे यहाँ पे यूनियन लेना है, इससे पहले मैंने क्या लिया था, इंटरसेक्शन। यहाँ पे और है तो क्या लेना है, यूनियन। अब यूनियन कैसे लेते हैं, देखो यूनियन भी आसान है लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। नंबर लाइन बना दो एक, ठीक है, सारे पॉइंट्स प्लॉट कर दो। यहाँ पे आएगा -√10, यहाँ पे कितना आएगा, एक पॉइंट आएगा √10, एक पॉइंट आएगा -√6, दूसरा पॉइंट आएगा √6, और इधर +∞ एंड इधर -∞। पहली नंबर लाइन देखो क्या बोल रही है, -√10 से इन्फिनिटी, यानी ये इंक्लूड करके। दूसरी नंबर लाइन क्या बोल रही है मेरी, √10 से इन्फिनिटी, मतलब इसका दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है, √10 से इन्फिनिटी इंक्लूड करके। ठीक है, यहाँ से नंबर लाइन क्या बोल रही है मेरी, यहाँ से और यहाँ तक। अब देखो जैसे हम छोटी क्लासेस में सेट थ्योरी में करते थे ना, यूनियन कैसे ले देते हैं, ऑल द एलिमेंट्स विदाउट रिपीटिंग। तो यहाँ पे भी सारे सेट को मैं क्या ले लूँगा, सारा सॉल्यूशन बिना रिपीट करे। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -∞ से -√10 यूनियन -√6 से √6 यूनियन √10 से
इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना बस क्या है कि इंटरसेक्शन और यूनियन कैसा लेना है। ठीक है, तो अब हम जैसे जैसे धीरे धीरे क्वेश्चन को डिस्कस करते जाएंगे तो वो चीज़ हमारी खुद ब खुद क्या होती रहेगी, क्लियर होती रहेगी। ठीक है, तो गाइज आज की वीडियो में हमने देखो डिस्कस क्या कर दिया, मॉड्यूलस इनइक्वालिटीज का बेसिक हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, कल हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, हम कल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं मॉड्यूलस इनइक्वालिटीज के ऊपर, और हम ये भी देखने वाले हैं नंबर लाइन को भी इंट्रोड्यूस कर देंगे कि हम नंबर लाइन को देख के ये कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, एक नंबर लाइन में बनाऊंगा, नंबर लाइन को देखते ही मैं सारे क्या कर दूंगा, क्वेश्चंस सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को शेयर करना, कोई भी डाउट होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप डाउट बता सकते हो हमें। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक थैंक यू और पढ़ते रहिए।